Hello students, welcome to this session of class 12th chemistry and we are dealing with the chapter electrochemistry। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आप टॉपिक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विल डील विद कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो आइए पहले इस वर्ड से ही शुरू करते हैं हम स्टूडेंट्स। कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है ना। कंडक्टेंस देखिए क्या है। कंडक्टेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज़ द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ईज का मतलब होता है आसानी से, और यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए, जितनी आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करते हैं, वो जो ईज़ है, वो जो सुविधा होती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज़ बेसिकली द ईज़, मतलब आसानी विद विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करते हैं, वो कहलाती है उसकी कंडक्टेंस, और इसको हम कहते हैं डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल C से। अब कंडक्टेंस जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में क्या है? इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस उल्टा है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है किसी का, उसमें से उतनी ही कम उसकी कंडक्टेंस होती है। जितनी कम कंडक्टेंस होती है उसका उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो कंडक्टेंस है ये वास्तव में क्या है? ये रेसिप्रोकल भी है रेजिस्टेंस का। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज C? कंडक्टेंस इज 1/R, है ना। इसका मतलब ये वो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर हमारे पास तो अगर ये रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट्स क्या बनेगी कंडक्टेंस की? इट इज़ ओम इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ओम। तो रेसिप्रोकल जो ओम का होता है दैट इज़ ऑल्सो रिटन एज साइमंस और मोहोज। तो इसको हम साइमंस भी कहते हैं और मोह भी कहते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ दी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो कंडक्टेंस हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस जो है इट इज़ द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का या रेसिप्रोकल होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कैपिटल C इज इक्वल टू 1/R। जो यूनिट्स है कंडक्टेंस के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है तो यूनिट्स इसके क्या बनेंगे? ओम इन्वर्स, या फिर इसको हम साइमंस भी लिखते हैं, या फिर ओम को उल्टा करके मो भी लिखा जाता है। तो ये तो हो गया कंडक्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, है ना। तो रेजिस्टेंस की अभी हमने बात करी। रेजिस्टेंस को पहले समझते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो, रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं हम लोग रुकावट, है ना। तो किसी भी कंडक्टर में से जो रुकावट पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, वो कहलाती है उसकी रेजिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ही कम जो करंट है उसमें से फ्लो कर पाता है। तो सिंपल मतलब क्या है? जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस का उल्टा है ना। रेजिस्टेंस इज़ दी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न वो रुकावट, किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो जितनी ज़्यादा रुकावट होती है किसी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही ज़्यादा है। तो उतना ही ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R जो है इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, ये ध्यान रखिए, ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो किसी भी वायर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, वो उस वायर की लेंथ के या कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो छोटे वायर की जो छोटे लेंथ की वायर होंगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिनकी लेंथ लंबी होगी उनका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, और दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझिए, सपोज करो ये वायर है, मैं इस तरह से लेता हूँ और ये इस तरह से मैं मोटी वायर दिखाने की कोशिश करता हूँ ये। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है हमारे पास जो कट करने के बाद दिखाई देता है, दिस इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास जो है, और ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शन, अब ये हमारे पास यानी R जो है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस किसके? दो फैक्टर्स के हमारे पास प्रोपोर्शनल हुआ। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है? अगर आप देखिए R जो है, अब मैं कह रहा हूँ ये क्या है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R जो है
इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ आपस में, सो व्हाट इट बिकम्स, आर जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए। यही बनेगा ना हमारे पास, इन दोनों को, दोनों रिलेशंस को मैं जोड़ूं तो ये बन जाएगा मेरे पास आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा रो, और यही रो क्या कहलाता है, दिस रो इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि किसी भी रेजिस्टेंस को पहले हमने डिफाइन किया, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। और रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो जो है वही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। और इसकी यूनिट्स क्या बनेगा, आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ जो है वो किस में होगी, हमारे पास मीटर में, और एरिया जो है मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट बन जाएगी हमारे पास, अगर यहाँ से मैं रो के लिए वैल्यू निकालूँ तो व्हाट विल बी रो, रो इज विल बी इक्वल टू, रो किसके बराबर हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो ये एरिया है, एरिया किस में है, सपोज करो मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे लेंथ किस में है, वो सपोज करो कि मीटर में है, आर किस में है, ओम में है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये यहाँ से कटेगा, और ये यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या बनती है, ओम मीटर। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे डेजिग्नेट कर रहे हैं, रो से, है ना। अब हम चलते हैं आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट, और वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था रो, उसी के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसको हम डेजिग्नेट किससे करते हैं, कापा से। तो ये जो सिंबल है दिस इज कापा। सो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, रो। तो 1 बाई रो इज इक्वल टू हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कापा से डेजिग्नेट करेंगे ऑफकोर्स। अब हमारे पास इसकी यूनिट्स जो है वो इसकी उलट जाएंगी सारी की सारी। वो हमारे पास क्या है, साइमन्स पर मीटर और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, है ना। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, स्पेसिफिक कंडक्शन, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट की, वो है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम लिखते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। ये देख लीजिए, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट द होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात जो बताई वो ये कि मान लीजिए मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिसॉल्व करता हूँ, है ना, तो जितने भी जो कंडक्टिविटी जो प्रोड्यूस होगी बाय डिसोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जब भी 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा, तो जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यूनिट हमारे पास क्या होंगे इसके, दिस इज साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। यूनिट्स इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के क्या है, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। और ये हमारे पास अब इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है ये हमारे पास इसके बराबर, दिस विल बी इक्वल टू के, दैट इज कापा। अब V हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे ये 1000 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, है ना, कंसंट्रेशन है इक्विवेलेंट में, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो ये रिलेशन है हमारे पास इसके लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी की, ठीक है। मोलर कनेक्टिविटी, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी है, दूसरा मोलर कनेक्टिविटी है।
अब इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या आती है स्टूडेंट्स, जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो डिसॉल्व करते हैं सोल्यूशन में, तो कनेक्टिविटी जो प्रोड्यूस होगी आयन से वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम के अंदर, तो जो कनेक्टिविटी बनेगी दैट विल बी कॉल्ड दी मोलर कनेक्टिविटी। और मोलर कनेक्टिविटी हमारे पास इसके बराबर होती है, मोलर कनेक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कनेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास हो गई है मोलर कनेक्टिविटी। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हमने आज पढ़ा कि कंडक्टेंस क्या होती है विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसके यूनिट्स देखे, फिर हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखा जिसको हम रो से डेजिग्नेट करते हैं, फिर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखा जिसको हम कापा से डेजिग्नेट करते हैं, फिर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखा जिसको हम लैम्डा इक्विवेलेंट से डेजिग्नेट करते हैं, फिर हम लास्ट में हमने मोलर कनेक्टिविटी ये मोलर कंडक्टेंस देखा जिसको हम लैम्डा एम से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने स्टूडेंट्स आज किए। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।